सिमट गए। और अगर पूज्य शंकराचार्य, आद्य शंकराचार्य नहीं होते तो फिर इस देश की हालत क्या होगी, ये आज हम सब के लिए सोचने का विषय है जब हम उनकी जयंती को मना रहे हैं। देश को एक स्वरूप में बांधने का काम आदि गुरु शंकराचार्य ने किया। अगर वास्तव में किसी को राष्ट्रपिता का खिताब मिलना चाहिए, आद्य गुरु शंकराचार्य को मिलना चाहिए। ऋषिकेश में आद्य गुरु शंकराचार्य की जयंती पर शंकराचार्य स्वामी माधवाश्रम समाधि संस्थान दंडीवाड़ा मायाकुंड की ओर से भव्य महोत्सव का आयोजन किया गया और नगर में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में अनेकों संत महात्माओं, गणमान्य व्यक्तियों ने प्रतिभाग किया। जनार्दन आश्रम दंडीवाड़ा में शोभा यात्रा का समापन कर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। श्रद्धांजलि समारोह में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि आदि गुरु शंकराचार्य ने जो अपना जीवन दर्शन हमें दिया, हम सनातनी हो गए। साथ ही उन्होंने कहा कि वो कालखंड ऐसा था कि हम मरते रहे, किंतु हम उसका प्रतिकार करना भूल गए क्योंकि हमारे अंदर अहिंसा का भाव भर गया था। पूज्य संतों ने आद्य गुरु के जो दर्शन उन्होंने भारत को दिया, अद्वैतवाद का, अहम ब्रह्मास्मि, बाकी तो बोले सब माया है, हम सब एक ही ब्रह्म के अंश हैं, ये ऐसा श्रेष्ठ दर्शन ऐसे उन्होंने हमको दिया। और इसलिए मैंने कहा कि उनका जो दर्शन, जो जीवन दर्शन उन्होंने हमें दिया, हम सनातनी हो गए। वो कालखंड ऐसा था जब कलिंग के युद्ध के बाद और वहां पर जो खून खराबा हुआ, अशोक ने, सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म अपना लिया। वीर सावरकर ने, अगर आपको कभी पढ़ने का मौका मिलेगा विनायक दामोदर सावरकर जी को, तो उन्होंने जो वर्णन किया उस कालखंड का, हमने अपने आप तो हम अहिंसक हो गए, लेकिन कोई आक्रमणकारी आ रहा है, हमारे बच्चों को हवा में उछाल रहा है, हवा में उनको बरछे से मार दे रहा है, हमने कहा अहिंसो परमा धर्मा, हम मरते रहे, लेकिन हमने उसका प्रतिकार करना भूल गए। अपना समाज का कोई बंदा, अगर उन्होंने लिखा है कि अगर सिर में खुजली हो रही है, जू अगर सिर में है, उसको मार दिया और देख लिया किसी गुप्तचर ने अशोक के, तो उसको कोड़ों से पीटा जाता था। मान से ले जाते हुए किसी को पकड़ लिया तो उसको फांसी की सजा दे दी जाती थी। सद्गुण विकृति शब्द दिया इसको वीर सावरकर ने नाम, कि हम इतना हमारे अंदर अहिंसा का भाव इस तरह से भर गया कि उसने एक विकृत स्वरूप ले गया। हम अपमानित होते रहे, हमारी माँ बहनें अपमानित होती रही, हमारे बच्चों के साथ जो क्रूर अत्याचार शक और हुणों ने किया, हम उसका प्रतिकार नहीं करते थे। आप कल्पना करिए कैसा समाज हो गया होगा, कितने भीरू हम हो गए थे, कितने डरपोक हम हो गए थे कि उसने एक विकृति का रूप ले लिया और उसको वीर सावरकर ने सद्गुण विकृति का नाम दिया। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि अगर आद्य गुरु शंकराचार्य नहीं होते तो उस देश की हालत आज क्या होती, ये सोचने वाली बात है। आद्य गुरु शंकराचार्य ने 4 पीठ स्थापित किए और कहा जो उसकी परिक्रमा करेगा उसे मोक्ष मिल जाएगा। साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि महान कार्यों के आधार पर आद्य गुरु शंकराचार्य को राष्ट्रपिता की उपाधि दी जानी चाहिए। जो भी पूज्य आचार्य जी कह रहे थे, दयानंद जी महाराज, मैंने 1-2 संतों को सुना, आपको जरा ज्यादा सुना। आप जो कह रहे थे, ये देश के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। कभी ये बृहद भारत कहां, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, कंबोडिया, सिंगापुर, मलय देश, मालदीव, कहां तक भारत फैला हुआ था। आपको मैं बताता हूं कि हमारे हाथी इस राजा जी से और थाईलैंड तक घूमने जाते थे। कल्पना करिए,
हमने जीव जाते थे वहां तक। ये आज हमारा जो टेस्ट है, जो वैज्ञानिक प्रमाण है, वो आज इस बात को बताते हैं। आज हम कितना सिमट गए, और अगर पूज्य शंकराचार्य, आद्य शंकराचार्य नहीं होते तो फिर इस देश की हालत क्या होगी, ये आज हम सब के लिए सोचने का विषय है जब हम उनकी जयंती को मना रहे हैं। 4 पीठ स्थापित की और कहा कि जो इनकी परिक्रमा कर लेगा उसको मोक्ष मिल जाएगा। देश को एक स्वरूप में बांधने का काम, देश की सीमाओं का निर्धारण करने का काम आदि गुरु शंकराचार्य ने किया। अगर वास्तव में किसी को राष्ट्रपिता का खिताब मिलना चाहिए तो आद्य गुरु शंकराचार्य को मिलना चाहिए। वास्तव में अगर राष्ट्रपिता का खिताब दिया जाना चाहिए तो आद्य गुरु शंकराचार्य जी को दिया जाना चाहिए, जिन्होंने इस राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का काम किया। आज हम उनकी जन्म जयंती मना रहे हैं। आज हम देश की चिंता कर रहे हैं। साधु संत मंचों से देश की बात करते हैं। जब साधु संत हमारे देश की बात करेंगे, देश के लिए आशीर्वाद देंगे, तो ये सनातन जिसको हम कह रहे हैं, जो अनादि है, अनंत है, ये सनातन इसको कोई भी छेड़ नहीं सकता है। हमको जो बताया कि हमको एक मुठ होने की जरूरत है सनातन के लिए, हम सब एकजुट हो जाएंगे तो कोई भी इस देश में कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वीरों की इस देश में कोई कमी नहीं है, अपने प्राण त्यागने वालों की कोई कमी नहीं है देश के लिए। अभी जब पहलगांव का एक प्रकरण हुआ, एक बहन का इंटरव्यू में उन्हें वीडियो कास्टिंग किया, वो कोई बहुत बड़े पद पर नहीं है, वो एक सामान्य महिला है। मैंने जब उनका वीडियो सुना, वो कह रही कि शुरुआत कहां से करती है कि आज हमारे जवान बच्चे जो फौज में हैं आज सीमाओं की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, उनकी माताएं उनको विदा कर रही हैं। मैं पहले तो उनको प्रणाम करती हूँ, और फिर वो जो अपने जवानों की कहानी सुनाती है। मैं तो सामान्य पढ़ी लिखी होगी, मुझे नहीं लगता कि बहुत पढ़ी लिखी है, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे भी कई बार अपने चक्कर में ज्यादा पड़ जाते हैं। वो जो माँ है, वो बहन है, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा मैं आपका वीडियो सुन रहा था और आपने बहन जो बोला है ना, ऐसी मेरी माँ सोचती, मेरी बहन सोचती है, इस देश का कोई भी बाल बाका नहीं बिगाड़ सकता। जब करगिल युद्ध चल रहा था, मैं देहरादून की भगत सिंह कॉलोनी में एक घर में गया, और अभी पूज्य स्वामी जी ने जो बात कही, दयानंद जी महाराज ने, वो बहन कहने लगी, थोड़ा रही होगी 65-70 साल की उम्र रही होगी, बोले हम कहे आज हमारा एक बच्चा, 2 बच्चा, वे देश की रक्षा करे कौन जाएगा। ये मैं 99 की बात आपसे कर रहा हूं, जो मैंने प्रत्यक्ष जब उस घर में मैं गया, उस बुजुर्ग महिला ने जब ये चिंता व्यक्त की, और जब तक हमारी माताएं ऐसा सोचती रहेंगी तो हमारा तो वीर भोग्या वसुंधरा, इस वीर भूमि है, वीर ही वसुंधरा का भोग कर सकते हैं। अगर हमारी माताएं ये प्रेरणा देती रहेंगी तो इस देश में कभी भी सैनिकों का अभाव नहीं होगा। एक बच्चा होगा वो भी सेना में जाएगा, ये प्रेरणा हमारी माताएं देती रहेंगी, साधु संतों का आशीर्वाद मिलता रहेगा। तो मैं समझता हूं कि आज जो हालात हैं, वो हालात थोड़ा बदली हुई लगती हैं। अगर हम सकारात्मक सोचें, कश्मीर में जब हिंदुओं की हत्या हुई, कभी भी कोई कश्मीरी समर्थन में सामने नहीं आया। आज कहते हैं कि 377 क्या है, 377 का प्रभाव, आज वो 377 का प्रभाव हम आज देख रहे हैं कि आज वहां का मुसलमान भी सड़कों पर आया है और उन्होंने पाकिस्तान का विरोध किया है। उन्होंने कहीं भी आतंकवादियों का समर्थन नहीं किया है। ये आपके जो सनातन की एकजुटता जो आज दिखाई दे रही है, ये मत समझिए ये ऐसा ही हो रहा है। ये सनातन जो एक हो रहे हैं, सनातनी,
उसका परिणाम है, उसका असर है, उसका प्रभाव है। और एक कट्टर सनातनी जो दिल्ली में बैठा हुआ है, आज उसका प्रभाव है कि कोई आज देश के खिलाफ अगर कोई गतिविधि होती है तो वहां पर कोई भी समर्थन के लिए आगे नहीं आता है। ये उसका प्रभाव है और उसके पीछे जो ताकत सनातन की ताकत है, सनातनियों की ताकत है, उसका असर आज सब दिखाई दे रहा है। आज जब हमारे संतों ने बात कही तो मुझे लगा कि मुझे मैं भी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक सांसद होने के नाते, देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कुछ बातें मैंने आप सबके सामने कही। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।